मेरा वाला स्टॉक काफी ज्यादा गिर रहा है। इसको मैं एवरेज कर लेता हूँ। A few minutes later, अरे ये तो और भी ज्यादा गिर गया। इसको थोड़ा सा और एवरेज कर लेता हूँ। 5 minutes later, अरे भाई ये तो गिरता ही जा रहा है। अब तो इसे एवरेज करने के पैसे भी नहीं बचे हैं। एक काम करता हूँ, दूसरा वाला स्टॉक बेच लेता हूँ और इसको और खरीद लेता हूँ। 3 hours later, अरे भाई अब तो रुक जा, अब तो रेंट देने के भी पैसे नहीं बचे हैं। कब तक गिरता रहेगा। तो क्या आप किसी स्टॉक को एवरेज करते हैं और वो गिरता ही जाता है और उसकी वजह से आपका लॉस बढ़ता ही जाता है। आप उसी गिरते हुए स्टॉक में और ज्यादा पैसे डालते रहते हैं और आप बुरी तरह से फंसते जाते हैं। और आपके फंसने का कारण बहुत ज्यादा सिंपल है कि आप स्टॉक्स में गिरते समय एवरेजिंग कर रहे हैं, जो कि आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। बट आप शायद सोच रहे होंगे कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते रहनी चाहिए, क्योंकि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग से आपके जो रिटर्न्स होते हैं वो एवरेज आउट हो जाते हैं। आपको जब स्टॉक का प्राइस ऊपर होता है तब आपको कम क्वांटिटी मिलती है, लेकिन जब स्टॉक का प्राइस नीचे होता है तो आपको ज्यादा क्वांटिटी मिलती है और ओवरऑल चीजें एवरेज आउट हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, और जैसा कि अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ होता है, उनको सिर्फ आधी नॉलेज दी जाती है। अगर आप वॉरेन बफेट के एक्चुअल इंटरव्यूज को जाकर के सुनेंगे तो वो हमेशा इंडेक्स में डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की बात करते हैं, ना कि स्टॉक में। इंडेक्स और स्टॉक में एक खास फर्क है कि मेजर इंडिसेस कभी भी जीरो नहीं हो सकते हैं, हम ये वाली बात मानते हैं। या फिर अगर मैं दूसरी तरह से कहूं तो मेजर इंडिसेस के जीरो होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। आप खुद ही सोचिए कि अगर निफ्टी जीरो हो जाए तो बेसिकली इंडिया भी जीरो हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक स्टॉक के जीरो होने के चांसेस काफी डिसेंट होते हैं, वो बहुत कम नहीं होते हैं। अब भले ही स्टॉक पूरी तरह से जीरो ना हो, लेकिन कई बार स्टॉक 80 से 90% गिर जाता है और मान लीजिए आप वहां पर एवरेजिंग करते जा रहे हैं तो आप बुरी तरह से फंसते जाएंगे। यानी कि अगर आप एवरेजिंग किसी इंडेक्स में करना चाहते हैं जैसे कि निफ्टी या सेंसेक्स में, तो उसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप स्टॉक्स में एवरेजिंग करना चाहते हैं तो वो एक बहुत बड़ी बेवकूफी हो सकती है। तो अब आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि यार मैं किसी ऐसे वैसे स्टॉक में एवरेजिंग करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ब्लू चिप स्टॉक में एवरेजिंग करने की बात कर रहा हूं। ब्लू चिप स्टॉक्स जैसे कि जो निफ्टी 50 में होते हैं, जो अच्छे वाले स्टॉक्स होते हैं, जो हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में चलते रहते हैं। और ब्लू चिप वाले स्टॉक्स तो बेस्ट होते हैं, राइट? उनमें तो एवरेजिंग कर लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप पीएनबी, बीएचईएल या सेल जैसे एग्जांपल्स को देख लो। आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई ये ब्लू चिप स्टॉक्स कैसे हो गए, ये वाले तो गिरे हुए स्टॉक्स हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तीनों की तीनों कंपनियां 2010 तक निफ्टी 50 का पार्ट थी। इनफैक्ट ये सिर्फ निफ्टी 50 का पार्ट नहीं थी, ये तीनों की तीनों कंपनियां इंडिया के टॉप 25 स्टॉक्स में से थी। अब आप सोचिए कि उस समय पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स इनको ब्लू चिप स्टॉक समझ करके इनमें एवरेजिंग करते रहे होंगे, आज उनके पोर्टफोलियो की क्या हालत होगी। चलिए इतना पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है, 2010 तो बहुत पुरानी बात होगी। कुछ साल पीछे चलते हैं 2018 में, जब येस बैंक निफ्टी 50 का पार्ट हुआ करता था और उस समय वो इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक्स था। अब जितने भी लोग उस समय उस स्टॉक को एवरेज करते आए होंगे, आप खुद ही सोचिए कि उनके पोर्टफोलियो की क्या हालत हुई होगी। यानी कि एक इंडिविजुअल स्टॉक, एक स्टॉक जो चाहे ब्लू चिप हो, चाहे वो कितना भी अच्छा स्टॉक हो, चाहे उसकी कितनी भी पुरानी हिस्ट्री हो, वो वाला स्टॉक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी कंप्लीटली सेफ नहीं हो सकता है। कई बार बड़ी बड़ी कंपनियां, 100 साल पुरानी कंपनियां भी गिर जाती है। यूएस में भी ऐसे एग्जांपल्स हैं जैसे कि एनरॉन और लीमन ब्रदर्स, जिनके स्टॉक अच्छे खासे लेवल से लगभग जीरो के आसपास हो गए थे। इसीलिए आपको स्टॉक्स में कभी भी एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी भी स्टॉक में एवरेजिंग कर रहे हैं, आप अपने पोर्टफोलियो का मेजर चंक उस स्टॉक में बांध दे रहे हैं, क्योंकि आप तो और ज्यादा पैसे डालते जा रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि अगर वो वाला स्टॉक डूब जाता है तो वो आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा लेकर के चला जाएगा। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि भाई अगर एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए तो आखिर स्टॉक्स को ऐड ऑन कब करें, क्योंकि जब स्टॉक गिरता है तब तो हमें अच्छा डिस्काउंट मिलता है,
वो वाला टाइम होना चाहिए जिस समय हमें स्टॉक को ऐड करना चाहिए। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब स्टॉक गिरता है उस समय हमें डिस्काउंट मिलता है और वही सही समय होता है स्टॉक को बाय करने का। लेकिन एक चीज जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि कभी भी गिरते हुए स्टॉक्स को एवरेज नहीं करना होता है, कभी भी गिरते हुए स्टॉक्स को ऐड ऑन नहीं करना होता है, बल्कि अगर आपको क्वांटिटी बढ़ानी ही है तो उन स्टॉक्स में बढ़ाइए जो गिरने के बाद चढ़ना शुरू होते हैं। जब भी कोई स्टॉक गिरता है उसमें एवरेजिंग करना बेवकूफी है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो स्टॉक कहां तक गिर सकता है। और अगर वो वाला स्टॉक गिरता जा रहा है तो क्या उस कंपनी में कोई बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ है जिसकी वजह से वो वाला स्टॉक आने वाले कई सालों तक रिकवर ना हो, क्योंकि यहां पर किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती है। लेकिन अगर आप गिरते हुए स्टॉक्स को बाय नहीं करते हैं बल्कि गिरने के बाद रिकवरी पर स्टॉक्स को बाय करते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है कि उस कंपनी में कोई मेजर गड़बड़ नहीं हुई है, वो केवल और केवल एक छोटी सी करेक्शन थी जहां पर आपको स्टॉक सस्ते में मिल गए। यानी कि अगर आप इंडेक्स में एवरेजिंग करना चाहते हैं तो आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि इंडेक्स कभी भी जीरो नहीं होगा। लेकिन स्टॉक्स में एवरेजिंग करनी है तो गिरते समय एवरेजिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर गिर करके स्टॉक चढ़ना शुरू होता है उस समय आप एवरेजिंग करने की सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी एक इंडिविजुअल स्टॉक में बहुत ज्यादा एवरेजिंग करना बहुत ही ज्यादा गलत तरीका हो सकता है अपने पोर्टफोलियो को बनाने का, क्योंकि आप उस स्टॉक में बहुत ज्यादा क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं और आप फिर उस स्टॉक पर काफी हद तक डिपेंडेंट हो जाते हैं। और अगर उन स्टॉक्स में आपको एवरेजिंग करनी भी है तो गिरते समय नहीं करनी है, गिरने के बाद चढ़ते समय करनी है, क्योंकि ऐसा स्टॉक जो गिरने के बाद चढ़ रहा है उसमें बड़ी गड़बड़ होने के चांस कम है, लेकिन जो स्टॉक सिर्फ गिर रहा है उसमें बड़ी गड़बड़ होने के ज्यादा चांस है। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप हमारी वीडियो की क्विक नोटिफिकेशंस पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम और ट्विटर में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।